हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी है एकदम मस्त। तो दोस्तों अभी बज रहा सुबह का 10:30 और मुझे जाना था दीदी के वहाँ नीचे, क्योंकि उनका आज था बच्चे का अन्नप्राशन, तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो मुझे जाना वहीं। तो दोस्तों अभी का मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, क्योंकि यहाँ तो रोज़ बारिश ही लगी रहती है और अभी भी बारिश आ रखी है। तो मैं छाता ओढ़ के चली गई थी और यहाँ पे सोया था डुग्गू, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। तो मैं जा रही थी सीढ़ियों से नीचे और यहाँ का अभी हो रहा है ऐसा मौसम जैसे कि शाम हो रखी है। धूप तो कितने दिन हो गए आई नहीं है और फिर भी देख सकते हैं आप ऐसा मौसम हो रखा है। तो मैं पहुंच गई थी दीदी के यहाँ और वहाँ हो रहा था हवन और दीदी ने लगाया था अपने रूम के आगे से एक तुलसी का पेड़। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी रूम में और रूम में हो रहा था पूरा धुआं धुआं। तो ये रहा दीदी का रूम और दीदी आ रही थी किचन से बाहर और यहाँ पे हुआ था हवन। तो उसके बाद यहाँ पे बैठी थी मोनिका, क्योंकि मोनिका के भाई का था आज अन्नप्राशन, तो वो भी स्कूल नहीं गई थी और घर में ही रही थी। तो ये है मोनिका। और यहाँ पे किया था छोटा सा डेकोरेशन। तो ये है ध्रुव का चूल्हा जो कि जिसका आज है अन्नप्राशन। तो मैंने सोचा चलो बाबू को देख के आती हूँ कि क्या कर रहा है। और ये लगा था सोया और उसके वहाँ पे रखा था एक गुब्बारा उसके खेल करने के लिए। फिर मैं चली गई थी किचन में और मैंने देखा कि दीदी यहाँ पे तो कुछ काम कर रही थी और मैंने कहा चलो अब हम भी कुछ काम कर लेते हैं, दीदी का थोड़ा हाथ बटा लेते हैं। तो फिर आ गई थी दूसरी दीदी और दीदी ने लगाया उनको टीका। और टीका लगाने के बाद फिर छोटा बच्चा भी आ रखा था दीदी का, तो दीदी ने उनको भी टीका लगाया। और बच्ची को टीका लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो कुछ काम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लगाया था आटा। यहाँ मैं आटा लगाने लग गई थी। तो आटा लगाने के बाद वो आटा हो रहा था थोड़ा कम। फिर मैंने बोला हेमा दीदी आ गए थे तो उनसे बोला चलो आप लगा लो थोड़ा आटा। फिर लगाने लगी थी हेमा दीदी थोड़ा सा आटा और। तो हेमा दीदी आटा लगा ही रहे थे। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और मैंने देखा कि क्या हो रहा है किचन में। फिर मैं वहाँ गई और वहाँ दूसरी दीदी बना रही थी छोले। तो दोस्तों यहाँ तो एक से एक बढ़ के शेफ साहब बैठे हैं, तो वो बना रहे थे छोले। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था कढ़ाई में तेल, क्योंकि हमें बनानी थी पूड़ी। तो कढ़ाई में तेल डालने के बाद यहाँ बन रही थी सब्जी भी। और उसके बाद दीदी छिल रही थी आलू, क्योंकि आलू की सब्जी भी बननी थी। फिर हेमा दीदी ने बोला चलो पूरी बना लेते हैं। हेमा दीदी बेलने लग गए थे और मैंने छानी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर को। मैंने कहा तुम लोग बनाओ। बाहर को आने के बाद ये चारों की चल रही थी यहाँ बातें। और फिर बना रही थी चांदनी दीदी, जिनका बच्चे का आज अन्नप्राशन है। उन्होंने कहा कि मैं सेल बनाती हूँ, तो ये बना रहे थे कुछ इस टाइप जलेबी की तरह गोल गोल बना रहे थे। और ये सब बनाने के बाद फिर हमने थोड़ी देर दिया अपने काम को ब्रेक, क्योंकि बच्चे को चखाना था अन्न। तो उसके बाद हमने कहा चलो पहले का अन्नप्राशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपना खाना। तो हम चले गए थे फिर बाहर की ओर, क्योंकि हमने देखना था बेबी को अन्न कैसे चखाते हैं। तो फिर हम चले गए थे। तो उसके बाद फिर बेबी बैठ गया था अपने सिंहासन पे और उसकी मम्मी लोग भी आ गए थे। और अब आई बेबी को अन्न चखाने की बारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इन लोगों की हैप्पी फैमिली।
तो छोटा बाबू तो बोल रहा था मेरे को तो भाई बटुआ चाहिए, पैसे भरा हुआ पर्स चाहिए। तो उसने पहले पर्स ही पकड़ा पैसे वाला और उसके बाद उसने पकड़ा खीर। उसने कहा पहले तो मेरे को पैसे चाहिए फिर चाहिए खाना। फिर उसके बाद दीदी लोग चले गए थे छोटे बेबी को अन्न सिखाने के लिए और फिर बारी आई हमारी। फिर हमने कहा चलो हम भी चले ही जाते हैं, थोड़ा सा बेबी को खिला के आते हैं। हमने खिलाया उसे खीर। भाई वो तो 6 महीने से कुछ खाया नहीं था, वो तो बोला था भाई मैं खीर तो खाऊंगा, तो खीर खा रहा था बेबी। फिर उसके बाद आई केक कट करने की बारी, बेबी ने काटा केक और फिर ये सो गया बेबी, क्योंकि उसको हो रहा था कपड़ों से बहुत गर्म। फिर उसके कपड़े खोल के उसे लिटा दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।